गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते, और जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पे देखिए सुबह के बज रहे हैं 4, और 4 बजे मैं लग जाती हूँ अपने कामों में, बिजी हो जाती हूँ। तो गांव में सब लोग भी जग जाते हैं, अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। तो देखिए हमारे पड़ोस में भी जानवरों को बांध रहे हैं और हम भी बांध रहे हैं जानवरों को। और हमारे गांव में ना बहुत खुशी की बात है कि लाइट लग गई है। अब वीडियो में देखिए कितना क्लीन सुबह का समय जो है वो कितना क्लीन दिख रहा है। और इधर से मौसम आजकल तो 4:30 बजे ही हल्का हल्का सा उजाला 4 बजे होने लगता है। 5 बजते बजते तो एकदम से, और सर्दियों के दिनों में 7 बजे भी अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो जानवरों को मैंने बांध दिया। बांधने के बाद से गोबर वगैरह उठा लेती हूँ। तो जब मैं सुबह से लग जाती हूँ काम पे ना, तब जाके मैं समय से अपने काम को परफेक्ट टाइम पे कर पाती हूँ। तो ये देसी हमारी विलेज लाइफ स्टाइल है। तो सारे गोबर को मैं इकट्ठा करके ठेले पे रख देती हूँ। जो पूरे दिन का इकट्ठा होता है, फिर शाम होती है तब जाके लेके चले जाते हैं गुरुजी। इसको खेत में लेके हम लोग डाल आते हैं। उससे जो हमारी वो सड़ जाती हैं। जब 1 साल हो जाते हैं गोबर को ना, तो फिर उस गोबर से हम अपना जो वो भी ऑर्गेनिक खेती होती है, जो हम सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं, उस सब्ज़ी में हम इसको डाल देते हैं। या फिर कोई फसल हो या फिर अलग अलग खेतों में हो जाती है, तो 2 से 3 टाली हर साल हमारे गोबर तैयार हो जाते हैं। तो इससे हमारी फसल अच्छी होती है, खेत भी मजबूत होता है। तो ये पूरा गांव देखिए अब कितना क्लीन दिख रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग के समय में। तो यहाँ पे देख सकती हूँ मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। मेरे इतने काम करते करते ना देखिए और भी उजाला हो गया। तो परफेक्ट टाइम पे काम करने के लिए सुबह की नींद खुलनी ज़रूरी होती है, जो कि मेरी नींद ना डेली की डेली मैं 12 से 1 बजे के बीच में सोती हूँ। फिर 2 ही 3 घंटे में मेरी नींद भी खुल जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ होती हैं। और अम्मा भी जग गई हैं, तो अम्मा ने घर की लाइट बंद कर दी है। तो हमने भी गोबर उठा लिया, पड़ोसी अपना गोबर उठा रहे हैं। तो हमारे सब लोग अपने गोबर उठाते हैं, जानवरों को बांधते हैं, चारा पानी की व्यवस्था करते हैं, फिर जाके किचन में लग जाते हैं। तो बेटे का स्कूल खुल चुका है, बेटे का स्कूल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सुबह सुबह अम्मा बोली थी कि सब्ज़ी में क्या बनेगा। हमने कहा अब तो स्कूल ओपन हो गया, बच्चे हमारे आलू प्याज की सब्ज़ी के सिवा हरी सब्ज़ी तो खाने का नाम नहीं लेते हैं। तो आलू प्याज हमने कहा सिंपल सी काट के बना लेते हैं भुजिया, और आपको जो खाना है वो मैं अलग से बना दूँगी। तो अम्मा आलू छील रही है और मैं पतले पतले उसको काट दे रही हूँ, क्योंकि अम्मा ना थोड़ा मोटा मोटा काट देती हैं। और पता नहीं क्यों आलू आजकल में जल्दी होता नहीं है। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी को छौंक लेंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगता है, पता नहीं क्यों क्या हुआ है, इतना लेट होती है सब्ज़ी की मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैं छौंक लूँ, उसके बाद से मैं घर में और भी झाड़ू वगैरह लगाना हो, क्योंकि बच्चों की हमारे बस ना 5:40 पे बस आ जाती है। और कितना भी जल्दी जगें हम, 2 बजे रात को 1 बजे रात को तो जग नहीं सकते। और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके लिए हमें 4 बजे तो जगना ही जगना है। घंटों मुझे बाहर के काम अगर मैं छोड़ दूँ ना, गुरुजी उठ के काम कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन वो जल्दी उठते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आलू बोल रही हूँ, मैंगो लिया है, मैंगो को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इस तरीके से गुठली उसकी निकाल ली है, जैसे लग रहा है किसी ने खाया है इसको। तो इसको मैंने साइड में कर लिया है, और देखिए किस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। और इस तरीके से मैंने ये आम ना एकदम पकने का समय आ गया है, क्योंकि कुछ आम पहले पक जाते हैं कुछ, और इसके लच्छे कितने अच्छे बन के तैयार हुए। तो मैं इसकी बनाऊंगी मुरब्बा। इस तरीके से मैंने कद्दूकस करके इसका मुरब्बा बनाऊंगी। और इसको तो मैं, ये बेकार है तो अब इसको तो ये उबाल के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बन के रेडी हो गए आम के मुरब्बा। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है आम का मुरब्बा। और यहाँ पे एक प्यारी सी तितली ना सुबह से बैठी है, शाम हो गई तो हमने कहा ये जाके उन्हें दिए, पता नहीं इसको क्या हुआ है। और ऊपर देखिए एक बिल्ली लगाई है अपना घर, तो हम लोग बिल्ली का घर तोड़ते नहीं हैं। और दोपहर में जीविका के बाल मैंने वॉश किए थे, तो इसके बाल में ना जुएँ कभी कभी पड़ जाते हैं, हल्के से इक्का दुक्का रहते हैं। तो हमने कहा वो निकालेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इक्का दुक्का होता है तो 3 दिन पे 4 दिन पे मैं इसको निकालती रहती हूँ। तो अभी तो मिला एक भी नहीं, कब से मैं इसके बाल झाड़ रही हूँ, लेकिन मिला नहीं। और मेरे सामान देखियो, मैंने कहा कि मेरे भी सामान लेके आओ बाल झाड़ने के, तो लेके आई है और नीचे फेंक दी है। तो ज़्यादा सामान तो मैं यूज़ नहीं करती, बस सिंदूर बिंदी होता है मेरे बाल झाड़ने के लिए। तो जीविका ही मेरी करती है, जब से छुट्टियाँ हुई हैं
बहुत कम मैं बाल वगैरह अपने हाथ से झाड़ती हूँ, तो जीविका ही झाड़ती है। मैंने जीविका की हेयर कम्बिंग की और जीविका ने मेरी हेयर कम्बिंग की है कि मेरे मेरे बाल कैसे झाड़ती है। मेरे बाल देखो झड़ गए हैं कितने। देखो जीविका चुटिया करती है, इतनी गर्मी लग रही कि मैं चुटिया को ना ऐसे बांध लेती हूँ, उसके बाद से मोड़ मोड़ के इतना बड़ा सा बना लेती हूँ। अम्मा कर रही है हमारा बाल पूंछ हो गया है, हमारे बाल काट दो। बुजुर्ग हो गई बाल काटू, बुढ़ौती में बाल ना काटल जाला। के कर आप हमार काटे कहते हैं? अच्छा हम कही अम्मा अपन बाल काटे कहते हमार तो कोई अच्छा। बहुत गर्मी हो रही है, शाम के 3 बज रहे हैं। सो के मैं उठी तो तभी भी ज्यादा बाल है। अभी चल रहे हैं जानवरों का काम करने लग जाते हैं अपने काम में 3 बजे से। मम्मी से ज्यादा बाल बटे दादी के। हाँ माम तर दादी का सुअर बढ़ रहा है, मोटका वाला बाल है तर दादी का। पूछो। फिर यहाँ शाम के 3 बज गए हैं, तो 3 बजे मैं फिर से जानवरों को बांध देती हूँ, जो कि रात के करीब 7:30-8 बजे तक खाते हैं। जब तक मैं दूध नहीं निकालती तब तक ये लोग खाते रहते हैं। फिर दूध निकालती हूँ, फिर हटा देती हूँ। तो इन लोगों को मैं यहाँ पे बांध देती हूँ और इसके बछड़े को ना और बाहर कर देती हूँ। तो ये बाहर खाता है और इसकी मम्मी अंदर खाती है। तो यही 2 हमारे पास जानवर हैं, एक इसकी मम्मी और एक उसका बेटा, यही 2 हैं। और यहाँ आज का मौसम देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल व्यू है बाहर का। तो ये आज का मौसम है, घूमने आई थी। तो अब यहाँ पे इसका गोबर पानी कर लेते हैं। दोपहर में भी गोबर पानी, सुबह भी गोबर पानी। सुबह से रूटीन हमारी स्टार्ट होती है ना, सुबह से 4 बजे तक। रात के वीडियो बनाने, वीडियो एडिटिंग, घर के सारे काम को लेकर ना मेरी रूटीन चलती है रात के कम से कम 11 से 12 बजे तक। बीच में मैं आराम भी करती हूँ, 1 से 2 घंटे में आराम भी कर लेती हूँ। बाकी तो मेरी चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। शाम को भी 3 बजे से काम हमारा स्टार्ट हो जाता है, फिर चलता है रात के 11 बजे तक। देखने में यूँ लगता है कि कुछ काम नहीं है, बट गांव में ज़्यादा काम होता है। गांव की वर्किंग हार्ड वर्किंग हो जाती है। एक वुमेन, जो मैं मायके में कभी ये सब काम नहीं की थी, बट ससुराल में आके कहते हैं ना जिम्मेदारियां हो जाती हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह का खर्चा होता है, फिर उसमें से बचत करना होता है। ये सारी जिम्मेदारियां ना एक माँ बाप के ऊपर आ जाती हैं, जो कि हम नहीं सोचेंगे तो फिर हमारे बारे में कोई और नहीं सोचेगा। अगर कोई हमें थोड़ा बहुत देगा भी, मतलब कि कम पड़ने पे, वो ताने 1000 सुनाएगा और बातें भी सुनाएगा, या फिर हमको अपना गुलाम भी बना के रख सकता है। तो उससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े हम अपनी बचत करते जाएंगे, थोड़े थोड़े पैसे बचा के। क्योंकि आजकल पढ़ाई महंगी हो गई है, कपड़े महंगे हो गए हैं, रहन सहन, लाइफ स्टाइल भी महंगी ही हो गई है। हर चीज़ आज के ज़माने में देख सकते हैं। पहले मतलब कि कितनी ही मैं बता दूं कि मतलब कि क्या ही है। पहले लोग पंखे से गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब का आजकल बिजली का पंखा हो गया, फिर छत का पंखा हो गया, उसके बाद कूलर भी आ गया, फिर एसी भी आ गया। तो तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं, लोगों के फैशन के हिसाब से खर्चा भी बढ़ गया है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा बचत नहीं करेंगे तो फिर हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। तो मेरी बस मैं इसीलिए ये सब काम करती हूँ कि मैं अच्छे से अपना कुछ बचत मैं खुद भी कर सकूं। वैसे तो हस्बैंड जी सरकारी जॉब करते ही हैं। मुझे अगर ना भी मैं करूं तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने को नहीं मिलेगा, बट मेरा ये शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है घर का दूध दही हर चीज़। तो यहाँ पे जा रही हूँ शाम को बनाने में रेसिपी साबूदाने की। तो ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है, ना बड़ा वाला है ना छोटा वाला, बीच वाला है। साबूदाने कई तरीके से आते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ले सकते हैं। तो इसको हम ना 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। अब इसके बाद से हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, फिर हमारी रेसिपी अच्छे से बनेगी। और यहाँ पे ना पहली बार बहुत दिनों को 9 महीने के बाद ये अब पानी आया है। इसका मोटर ख़राब हो गया था तो आ नहीं रहा था, अभी जल्द ही बना है, तो सबके घरों में अब सप्लाई वाला पानी आने लगा। और ये इतना मनबड़ है, इतना मनबड़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। पानी दो तो पिएगा नहीं, थोड़ा सा पिएगा, उसके बाद से यूँ धक्का दे देगा कि क्या ही मैं बताऊँ। ये शाम का व्यू है, कितना सुंदर सनसेट आधे घंटे में हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बछड़े को पानी पिला रही हूँ, और देख रहे हैं पानी पीने के बाद से क्या किया,
थोड़ी सी भी लेट हो जाती है ना तो गिरा देता है। तो यहाँ पे साबूदाने हमारे अच्छे से फूल चुके हैं, देख सकते हैं हाथ से अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे लेंगे हरा मूंग। ये हरा मूंग है जो कि मैंने अंकुरित करके रखा है। तो यहाँ पे लिया मैंने काजू और बादाम। तो इसको मैंने ना अच्छे से मिक्सी में दरदरा ही पीस लिया है, ज़्यादा महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा हम इसमें पीसेंगे। इसमें मैंने काजू बादाम भी पीस लिया और लहसुन मिर्च कूट लिया। प्याज भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं और लहसुन अदरक मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा साबुत डाल देंगे, हींग डाल दिया, नमक डाल दिया और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल भी डाल दिए हैं। उसके बाद से हमने इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया है 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। उसके बाद से अब हम चलते हैं, इसकी बना लेते हैं लोई। छोटी छोटी लोई बना लेंगे, जितना हमारे पैन में आ जाएगा उतनी बड़ी बड़ी बनाएंगे। आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। तो देखिए हम तो इतनी बड़ी बनाते हैं जितनी हम आटे की रोटी बनाते हैं ना, हमने उतनी बड़ी ही इसकी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसकी गोल गोल बना लिए हैं और सारे अप्पे में डाल देंगे हम यहाँ पे घी। तो इसको हम घी में बनाएंगे। वैसे आप जो ऑयल खाते होंगे, सरसों का तेल या फिर रिफाइंड, जो भी आपको अच्छा लगे, बट मैं यहाँ पे घी से बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर ना घी बहुत ज़्यादा है। पूड़ियाँ बनानी हो, हर चीज़ बनानी हो तो घी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब में मैंने एक एक चम्मच घी डाल दिए और उसमें मैंने जो बनाए थे वो डाल दिए। और उसके बाद से जो मैंने अप्पे बना के रेडी किए थे, तो सारे अप्पे मैंने इसमें रख देंगे। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ऊपर से कुरकुरे और नीचे से सॉफ्ट होता है अंदर से। तो एक बार अपने बच्चों के लिए झटपट बनने वाली रेसिपी है, मात्र 5 मिनट लगते हैं इसकी तैयारियां। अगर आपको अच्छे से अंकुरित मूंग है तो मात्र 5 मिनट तैयारी करने में लग जाएंगे, 5 से 10 मिनट बनाने में, मात्र 15 मिनट में ये आपका नाश्ता हो गया। या फिर हल्का फुल्का जो भी मन करे बच्चों को कुछ चटपटा खाने का, तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी बन के आप लोगों ने देखा। मैंने काजू बादाम जो भी था मैंने इसमें अच्छे से ऐड किया। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हरे मूंग, वो भी अंकुरित वाले, तो वो तो होंगे ही। तो देखिए कितना अच्छे से नीचे का सिक गया। तो इसको हम उलट पलट करके इसको अच्छे से सेक देंगे और बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। मैंने ऊपर से ऑयल नहीं लगाया क्योंकि ऑयल इसमें घी ज़्यादा था, तो वो नीचे से भी अच्छे से सिक जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर से ज़रूरत जिसमें पड़ी थी, 2-3 में कम पड़ गए थे तो मैंने ऊपर से डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे अप्पे बन के रेडी हो गए हैं, साबूदाने और मूंग के। और देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे बीच वाला जो मेन गैस के ऊपर होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था। देखिए अंदर से बिल्कुल भी सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम से कुरकुरी बनी है। तो आप लोग भी ना झटपट से ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। देखिए जो 3 होते हैं ना बीच में, वहाँ पे आँच ज़्यादा लगती है ना, उसका थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। मैंने तो यकीन भी नहीं होता कि इतना टेस्टी बन जाएगा। बच्चों की हेल्थ के लिए ना, अगर मूंग की दाल बना देना तो कसम से बता रहे मेरे बच्चे खाएंगे नहीं। अगर कुछ नई रेसिपी बनाते थे तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो थैंक यू।